हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जो है अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 जो है डिस्कस किया था। चैप्टर का नेम जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके हमने कुछ टॉपिक्स जो है डिस्कस कर लिए थे। 2 वीडियोस जो है इस चैप्टर की आ चुकी हैं। जिस बच्चे ने अभी तक पिछली 2 वीडियोस को नहीं देखा है, ऊपर आपको स्क्रीन पे आई बटन दिखाई दे रहा होगा, फटाफट जाकर आई बटन पे क्लिक करिए और पिछली 2 वीडियोस को जरूर देखिए, ठीक है। सो आज वाली वीडियो में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉपिक करवाया था वो भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला टॉपिक भी जो है इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी कुछ एप्लीकेशंस को जो है डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के साथ। सो जो हम अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और आज का टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं देख लेते हैं। आज के चैप्टर में जो है हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। नंबर 1 टॉपिक क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देन एप्लीकेशन ऑफ लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड रूल की कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या है एप्लीकेशन? पहली एप्लीकेशन है स्ट्रेट कंडक्टर। देन एप्लीकेशन ऑफ लेफ्ट हैंड रूल मूविंग चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक है, आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आपको ज़रूर मिलेगा। 3 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर ज़रूर आता है। आपको इसको ध्यान से समझना है, नोट भी करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, देखो क्या कहता है आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ से क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको? स्टेटमेंट देखो इसकी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल indicates that the direction of magnetic force if the direction of current and magnetic field is known। तो ये लो आपको क्या कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या कहता है, ये आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को जो है देता है अगर आपको करंट की डायरेक्शन का पता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता है, ठीक है। किसकी डायरेक्शन का पता है? आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है और आपको करंट की डायरेक्शन का क्या है, पता है कि कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में आपके पास फील्ड लाइंस हैं। तो आप इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स को निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? स्टेटमेंट देख लीजिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नोन। तो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड आपका ये है, ये आपका क्या कर रहा है, थंब है, ये फिंगर है और ये करंट वाली डायरेक्शन है। तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, दिखाई दे रहा है फोर्स, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स जाएगी, ये आपके पास फील्ड की डायरेक्शन है और ये आपके पास करंट की डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की नोन है, करंट की डायरेक्शन पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, देन फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, अपवर्ड होगी। तो ये आपको पता चल जाता है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, तो उसकी हेल्प से जो है आप मैग्नेटिक फोर्स का पता लगा सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके। तो आप इसकी स्टेटमेंट जो है लिख सकते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, ये आपको इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है और आपको पता है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपकी एक्टिविटी 12.7 है एनसीईआरटी की। बाय वर्ड्स आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप क्या करते हो, इस रूल के अकॉर्डिंग आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या करते हो,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो क्या होता है, जो कंडक्टर है वो क्या करता है, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और वो फोर्स क्या होती है, इक्वली, म्यूचुअली मतलब इक्वली परपेंडिकुलर होती है। म्यूचुअली मीन्स इक्वली, इक्वली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है दोनों की, मैग्नेटिक फील्ड की भी एज वेल एज करंट की डायरेक्शन में भी, ठीक है, जिस डायरेक्शन से वो फ्लो कर रहा है। इस वाली फिगर में देखो आप, ये आपके पास क्या है, जैसे मान लो ये क्या बना दिया है, ये एक आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है, ठीक है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दे दी है। और ये क्या कह दिया है, ये आपके पास यहाँ से एक डायरेक्शन और मैं अलग कलर से बता देती हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। करंट की डायरेक्शन, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, कोई भी कंडक्टर रखा है करंट कैरिंग ऐसे, ये इस डायरेक्शन में रखा है, कंडक्टर रखा है इस डायरेक्शन में, और ये किसको बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है आपके पास करंट को, ठीक है। तो आपको जो फोर्स मिलेगी, जो ये कंडक्टर, ये आपके पास एक कंडक्टर रखा है, चाहे इसे वायर बोल लो या कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या करेगा, ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और वो कैसे फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जो इस मैग्नेटिक फील्ड की भी और इस करंट की भी क्या होगी, इक्वली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री का ये एंगल बनाएगी इनके साथ में। तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है, ये आपके पास क्या है, करंट की डायरेक्शन है, ऐसे ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो आपके पास फोर्स कैसे जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना, तो ये फोर्स आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी यहाँ से। तो यानी कि ये लोग क्या कहता है कि ये आपस में कैसे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ जी, तो फिर हमने यहाँ से क्या, अब हमें यहाँ से एक क्या रिजल्ट मिलता है कि जब हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड लिया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर हमने क्या करा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है, तो उस कंडक्टर ने क्या किया है, फोर्स को जो है एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, उस कंडक्टर ने फोर्स को एक्सपीरियंस किया है, और उसने क्या देखा है, जो फोर्स आई है, जो फोर्स मिली है, वो फोर्स कैसी है, एक्सपीरियंस करी हुई फोर्स जो है, दोनों के जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी एज वेल एज करंट के भी। तो यहाँ से आपको क्या मिला है, यहाँ से देखो आपको इस स्लाइड में देखो, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जो आपके पास बना हुआ है, ये देखो डायग्राम यहाँ से, कि ये आपके पास क्या है, फोर्स है, ये आपके पास बी से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, करंट है, ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो क्या है, ये आपस में तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके पास करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तीनों आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अभी आपको ये प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आपने इसको क्या करना है, नोटबुक पर ड्रॉ कर देखना है, उससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। और जो आपकी ये एक्टिविटी है 12.7 एनसीईआरटी की बिल्कुल सेम एक्टिविटी है। इसके अंदर आपके पास क्या किया हुआ है, दिस फिगर रिप्रेजेंट अ करंट कैरिंग रोड। ये आपके पास जो ए बी रोड है, इस फिगर में आपको दिखाई दे रही होगी ये रोड, ए बी रोड जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रोड, ये ए बी रोड जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या कर रही है, ये भी आपके पास करंट को जो है एक्सपीरियंस कर रही है, और जो फोर्स उसके ऊपर लगी है वो क्या कर रही है, उसने फोर्स एक्सपीरियंस की है, उस फोर्स ने देखा है कि जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपस में कैसा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आपने क्या करना है, बुक से इस एक्टिविटी को जो है रीड आउट करना है, अभी आपको जाके ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हाँ जी, अगर आपको एक मैं ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपको ये लर्न नहीं होता है कि कौन सी फिगर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके लिए मैं आपको एक इजी मेथड बताती हूँ ताकि आपको इजीली जो है लर्न हो जाए। अब ये फिंगर है, थोड़ी कैसी है, थोड़ी मोटी सी है, दैट मीन्स ये एफ से फोर्स, और आप यहाँ से याद कर सकते हैं एफ से फोर्स है, और एफ से थोड़े हेल्दी से क्या होंगे, ये
फादर, ठीक है। और ये जो आपकी फिंगर है वाली, ये क्या है, मदर बना लो, थोड़ी पतली है, तो यहाँ से आपकी मदर, डैट मीन्स मदर, और एम से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो आपकी वाली फिंगर है, मिडिल फिंगर है, यहाँ से लंबा चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके चाइल्ड, और सी से क्या है आपके पास, करंट है, एफ से क्या है आपके पास, फोर्स है। तो आप उसे इजीली जो है लर्न कर सकते हैं कि जो थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये थंब कैसे थोड़े मोटे से है, ये फादर है, ये आपकी थोड़ी लंबी है, ये मदर है, और जो ज़्यादा लंबी है ये चाइल्ड है। डेट मीन्स फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हो ये तीनों आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और आपको ऐसे लर्न भी होगी इनकी डायरेक्शन। अब आपको देखो यहाँ से, अगर आपके पास ये फील्ड है, फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट कैसा है, थोड़ा अंदर की साइड है, फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे है, तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन कैसे जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स आपका। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, अगर आपको फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता है तो आप आसानी से जो है निकाल सकते हो फोर्स की डायरेक्शन को। तो लेकिन इसमें आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जब तक आप पेपर पे इसको ड्रॉ नहीं कर देखोगे तब तक आपको जो है अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको पेपर पर ड्रॉ कर देखना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। हाँ जी, आपके पास बोर्ड के एग्जाम में इसके ऊपर जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को जो है बहुत ही अच्छे ध्यान से समझना। क्या टॉपिक है, अप्लाई लेफ्ट हैंड रूल ऑन अ स्ट्रेट कंडक्टर। अभी हमने पीछे भी इसकी बात करी है, जब हम लेफ्ट हैंड रूल को स्ट्रेट कंडक्टर पर अप्लाई करते हैं तो हमने एक केस जो है डिस्कस किया था। क्या केस डिस्कस किया था आपने, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लिया था, उसके अंदर आपने एक कंडक्टर को प्लेस किया था और आपने क्या किया था, फोर्स की डायरेक्शन निकाली थी। आपने देखा था कि तीनों आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमें जो है एक रिजल्ट जो है मिल चुका है। तो इसमें क्या करा हुआ है, अब आप देख सकते हो, आपको एक फिगर गिवन है, ये आपको फिगर दिखाई दे रही होगी। ये आपके पास क्या है, बार मैग्नेट की दो पोल्स है, एक तो नॉर्थ पोल है और एक कैसा है, साउथ पोल है। अब हम लास्ट लेक्चर में जो है पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो नॉर्थ साइड से क्या करती है, निकलती है, और साउथ में क्या करती है, एंटर करती है जाकर। आपने कहा ना, जब हमने बार मैग्नेट के केस को डिस्कस किया था या सॉलिड रॉड के केस को डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस नॉर्थ से निकल रही थी और साउथ में जाकर क्या कर रही थी, एंटर कर रही थी। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो कैसी बनेगी, ये आपको दिखाई दे रही है, इस फिगर में भी आपको नजर आ रही है कैसी बनेगी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखो, ये क्या कर रही है, नॉर्थ से जो है निकल रही है, इस डायरेक्शन में आपके पास जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि ये डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की गिवन है, और आपको साथ ही साथ क्या गिवन है, करंट की डायरेक्शन में जो है बताई हुई है। करंट की डायरेक्शन कैसी है, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन है, ये करंट है, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो देखो यहाँ से फिंगर्स का यूज करो या आपने नोटबुक पर ड्रॉ कर देखो, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और करंट कैसे जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, अंदर वाली साइड जा रहा है। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिंगर्स को रोटेट, ऐसे आप हैंड को या फिंगर्स को चेंज नहीं करोगे फिर तो आपके पास रूल ही गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिर्फ अपने रिस्ट को ऐसे मोड़ना है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, तो करंट कैसे जा रहा है, ये आपके पास अंदर वाली साइड जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आपको दिखाई दे रही है, फोर्स की डायरेक्शन आपके पास कैसे जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। आपने क्या करना है, रिस्ट को मोड़ना है, फिंगर्स को चेंज नहीं करना है, फिंगर्स वही रहेंगी। ये वाली फिंगर आपके पास फील्ड के लिए है, ये वाली करंट के लिए है, ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स के लिए है। तो फील्ड की डायरेक्शन इस साइड जा रही है, करंट आपके पास इनसाइड जा रहा है, तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। यहाँ से इस फिगर से भी जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हो यहाँ से भी इस फिगर में आपको साफ साफ बताया हुआ है कि आपकी करंट की डायरेक्शन कैसी है। करंट आपके पास कैसा है, इनसाइड है, ठीक है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास इधर जा रही है, इधर डायरेक्शन में मैं आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, यहाँ पे लिख देती हूँ। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ईस्ट साइड है, या आप लिख लो ईस्टवर्ड है। आपके पास करंट की डायरेक्शन कैसी है, इनसाइड जा रही है,
इनवर्ट लिख दो। आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से ये MF आपके पास मैग्नेटिक फोर्स के लिए है। ऊपर वाला जो आपके पास फर्स्ट था वो फील्ड के लिए था, तो फोर्स की डायरेक्शन आपके पास कैसी है, डाउनवर्ड है। या आप लिख सकते हो डाउनवर्ड में क्या है, साउथ है, तो आपके पास साउथवर्ड है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है, आपको फिगर बना के दी जाती है कि आपके पास करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको ये दी है, तो आप फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हो। प्रैक्टिस करना तो आप इसके लिए ज़्यादा जो है इजी होगा। हाँ जी, यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया है उससे रिलेटेड है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम उसमें जो है यूज़ करेंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको केस फर्स्ट में देखो, यहाँ से आपको दो पोल्स जो है दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से पोल्स दिए हुए हैं दो यहाँ से, और आपको नॉर्थ पोल दिया हुआ है, साउथ पोल दिया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, फील्ड लाइन को जो है ड्रॉ करोगे। तो देखो इस फिगर में अपने नोटबुक पर ड्रॉ कर लीजिए, क्वेश्चन जरूर आता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको पता है फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाकर क्या करती है, एंटर करती है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाकर एंटर करती है। और करंट की डायरेक्शन आपको दी हुई है, ये आपके पास अपवर्ड जो है करंट की डायरेक्शन है। और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इस साइड दी हुई है, ये फील्ड लाइन इधर जा रही है। तो आप फाइंड करो कि यहाँ पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में। ये आपके पास फील्ड की डायरेक्शन है, करंट कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, देखो ड्रॉ करो, फोर्स कैसे आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। हाँ जी, क्लियर हुआ। सेकंड केस में देखो दोबारा से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। करिए यहाँ से फील्ड लाइंस ड्रॉ, आप नोटबुक में ड्रॉ कर लिया होगा डायग्राम को। फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, कहाँ से कहाँ आएगी, नॉर्थ से साउथ जाएगी फील्ड लाइंस, नॉर्थ टू साउथ। तो ये आपके पास फील्ड लाइंस मैंने जो है ड्रॉ कर दी है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कैसे, देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आपके पास कैसी है, डाउनवर्ड है। तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, तो यूज करो अपने फिंगर्स का। देखो अब यहाँ से रूल का सेकंड लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, इसके ऊपर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट आपका कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन जाएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे जाएगी, अपवर्ड। तो फोर्स यहाँ पे कैसी है, अपवर्ड है। ड्रॉ करो खुद, चलो चलो अपने आप ड्रॉ करो, तभी आपको प्रैक्टिस होगा, तभी आपको चीजें जो है क्लियर होगी अच्छे से। तो चलिए यहाँ से ड्रॉ करते हैं अब हम थर्ड केस के लिए। थर्ड में देखो पहले आपके पास साउथ पोल है, देन आपके पास नॉर्थ पोल है। तो फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, ऐसे जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ। तो ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। करंट कैसा है, अपवर्ड है, करंट यहाँ से आपके पास अपवर्ड है। तो देखो अब यहाँ से हैंड सिर्फ हमें इसको मोड़ना है, फील्ड लाइंस दिस साइड, करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो आपके पास फील्ड लाइन और फोर्स की डायरेक्शन कैसी आएगी, देखो यहाँ से फोर्स की डायरेक्शन कैसी आएगी, इसको यूज करना है। ये फील्ड लाइंस है, करंट आपके पास अपवर्ड जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी आएगी, आपके पास अपवर्ड आएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी आएगी, अपवर्ड आएगी यहाँ से। हाँ जी, फोर्थ केस देखिए यहाँ से, फोर्थ केस आपके पास आपको सेम ही लग रहा, फोर्थ वाला जो है आपके पास सेम है, फर्स्ट वाले के तरह ही है। तो ये आपके पास वैसे ही होगा। अब अपना केस जो है फिफ्थ देखिए यहाँ से, फिफ्थ केस में आप क्या कर सकते हैं, ये आपको एक नॉर्थ पोल दिया हुआ है, आपने क्या कर लेना है, एक साउथ पोल को जो है ड्रॉ कर लेना। मान लो इसके सामने ही मैंने क्या कर लिया है, साउथ पोल को ड्रॉ कर लिया है। अब आपके पास फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, आपको पता है फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। तो यहाँ से ये नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है, नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर कर रही। और करंट की डायरेक्शन आपके पास ये वाली है। फील्ड की डायरेक्शन कैसे जा रही है, फील्ड की डायरेक्शन दिस साइड, करंट की डायरेक्शन दिस साइड। तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन देखो कहाँ जाएगी,
ये आपके पास इसको रोटेट करना है यहाँ से, ये आपके पास क्या है करंट की डायरेक्शन है, ये आपके पास इसको ऐसे करोगे तो आपके पास कैसी आ रही है फील्ड की डायरेक्शन आ रही है। तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन देखो कैसी आ रही है इनवर्ड आ रही है। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी आ रही है इनवर्ड आ रही है, अंदर की साइड जा रही है फोर्स। फोर्स कैसे होगी इनवर्ड होगी। ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा, बार बार बोल रही हूँ, अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करके देखो, फिर भी कोई डाउट है तो अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। तो चलिए साउथ वाले केस के लिए भी जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। साउथ वाले केस के लिए ड्रॉ करो, साउथ पोल तो बना हुआ है यहाँ से। एक और जो है हमने क्या बना लिया है नॉर्थ पोल बना लिया है। तो फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ जाएगी। ये आपके पास कैसी है करंट की डायरेक्शन है। फील्ड लाइंस ये करंट आपके पास ये रहा, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन कैसे जाएगी आउटवर्ड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फोर्स कैसे जाएगी आउटवर्ड, इसे नोट करो। और आपको यहाँ से दो बातें जो है याद करनी है, याद रखनी है। बाकी तो वैसे सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि अगर आपके पास इनवर्ड फोर्स की डायरेक्शन कैसी है इनवर्ड है, तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे क्रॉस से। अगर आपके पास फोर्स की डायरेक्शन कैसी है आउटवर्ड्स है, तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे डॉट से। सिर्फ अभी आपको इतना ही याद रखना है कि इनवर्ड्स है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे। कोई चीज अंदर साइड जा रही है इंटरनली इनवर्ड आ रही है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट होगी, आउटसाइड जाएगी तो डॉट से। बड़ी क्लासेस में आप इसके बारे में जो है ब्रीफली पढ़ोगे, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। अब यहाँ पे जैसे फोर्स आउटवर्ड थी तो आप यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हो साइड में, और यहाँ पे इनवर्ड थी तो यहाँ पे आप साइड में इधर यहाँ पे आप साइड में क्या लगा सकते हो क्रॉस भी लगा सकते हो। तो यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड की एग्जाम में भी आ सकता है, तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मूविंग चार्ज के लिए। अब आप देख रहे हो कि जो आपके पास फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है वो सिर्फ कंडक्टर्स के ऊपर नहीं लगेगा, मूविंग चार्जेस के ऊपर भी जो है लगेगा। अब आपको पता है सबसे पहले तो चार्ज ही आएगा, मूविंग चार्जेस ही आएगी इधर, उसके बाद कंडक्टर आता है ना। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिज्म। ये टॉपिक को जो है हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। जिस बच्चे ने नहीं देखी है पिछली वीडियो को, बार बार बोल रही हूँ, आई बटन में आपको पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाकर क्लिक करिए और पिछली वीडियो को जरूर देखिए। तो आपको पता है कि जो मूविंग चार्ज है, जब मूविंग चार्ज चलता है, कोई मूविंग चार्ज कोई मूविंग पार्टिकल चलता है तो अपने आसपास क्या बनाता है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। और जब हम उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई कर देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर देते हैं, तो उसके साथ वो क्या करेगा, उसके साथ वो टच में आएगा, आपस में कोरिलेट होंगे ना वो दोनों। तो क्या है यहाँ से मैग्नेटिज्म तो क्रिएट हो ही रहा है। तो आपके पास आप उसके ऊपर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। और कैसे यूज कर सकते हो अभी हम आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसमें हम इसके बारे में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है टॉपिक। हाँ जी, तो यहाँ से आपने क्या देखा है, क्या बताया अभी तक मैंने आपको कि जो मूविंग चार्जेस हैं वो भी मैग्नेटिज्म को क्रिएट करते हैं। अगर कोई मूविंग चार्ज चलता है तो वो क्या करता है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, और अगर हम उस चार्ज के ऊपर किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली तो वो आपस में क्या करते हैं, दोनों कोरिलेट होते हैं, ठीक है। तो उसको डिस्टर्ब तो वो करता ही है। तो इसी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आप यहाँ से देख लीजिए, अगर आपके पास कोई पार्टिकल्स ऐसा है जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मान लो हम कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है किसी पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है तो उसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं रहेगी। तो फोर्स नहीं लगेगी तो उस पार्टिकल को वो क्या करेगा, डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो वो पार्टिकल क्या करेगा, चुपचाप निकल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं था, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हुई। तो उस पार्टिकल्स कैसे है, वो न्यूट्रल है। ऐसे आपके पास कौन से पार्टिकल्स होते हैं, या तो न्यूट्रॉन्स होंगे या फिर गामा पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। और यदि अगर हम बात करते हैं किसी करंट की, मान लो करंट है पॉजिटिव है, तो अगर आपके पास किसी डायरेक्शन, मान लो करंट पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में करंट लग रहा है, तो इसी डायरेक्शन में आपके पास प्रोटॉन की भी जो है, अगर हमने प्रोटॉन को भेजा है, मूविंग चार्ज पार्टिकल के है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की होगी उसी डायरेक्शन में जो है आपका करंट मूव करेगा। यह आपको यहाँ पे रिजल्ट याद रखना है
जिस डायरेक्शन में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपके पास करंट मूव करेगा। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो करंट की डायरेक्शन में मूव करेगा, चाहे वो प्रोटॉन्स के पार्टिकल्स है या आपके पास अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है। और जो नेगेटिव है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्लो। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से कि अभी तक मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बताया है कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को यानी कि प्रोटॉन्स को हम किसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, तो जो आपके पास प्रोटॉन का पार्टिकल है वो करंट की डायरेक्शन में मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन हो गया या फिर आपके पास कोई भी अल्फा पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेगेटिव पार्टिकल्स की, यानी कि अगर आपके पास ये है इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन उससे क्या जाएगी, अपोजिट जाएगी। इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को फेंक हैं तो करंट की डायरेक्शन ये वाली लेंगे, हम सेम डायरेक्शन नहीं लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन लेंगे। चाहे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं या फिर आप बीटा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो जो है करंट की डायरेक्शन उस केस में हम कैसे लेंगे, अपोजिट लेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको आगे। तो चलिए यहाँ से एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, एक बार देख लीजिए, ध्यान से देखना इसको बिल्कुल, और बिल्कुल ब्रीफली ध्यान से समझना। तो चलिए देखते हैं, अगर मान लो मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया है, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया है आपके पास, यानी प्रोटॉन लिया है मैंने कोई, और इस प्रोटॉन को मैंने क्या करा है, मैंने इसको इधर से फेंका है ऐसे, ठीक है। ये प्रोटॉन इधर जा रहा है और करंट की डायरेक्शन भी आपके पास यही है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये प्रोटॉन जा रहा है, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन है, आपको फील्ड तो दिखाई दे होगा यहाँ से। तो अब क्या करना है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये फील्ड की डायरेक्शन है, करंट ऐसे जा रहा है, ये फील्ड ऐसे है, तो फोर्स कैसे लगेगी आपके पास, इनसाइड लगेगी। तो ये प्रोटॉन कैसे करेगा, ये फोर्स आपके पास ऐसे लगेगी, इधर चल जाएगी, फोर्स कैसे लगेगी, इनवर्ड लगेगी। और सेम अगर हम बात करते हैं इस केस में, ये तो पॉजिटिव चार्ज की बात हुई थी, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में आपके पास, अगर मैंने प्रोटॉन को इधर फेंका है तो करंट की डायरेक्शन में मैं इधर ही लूंगी, तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे गई है, और आपके पास फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही है इधर लगी है, तो आपके पास फोर्स कैसे जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में जो है लगेगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसी नेगेटिव पार्टिकल की, यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो इलेक्ट्रॉन वाले केस में क्या होगा, ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये पार्टिकल कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि जो आपके पास नेगेटिव केस है उसके अंदर आपके पास करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, तो आपके पास ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जाएगा, इसमें फोर्स कैसे लगेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। ये इनवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, खुद ट्राई करना, और अगर नहीं सॉल्व हुआ तो जरूर पूछना, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको डायरेक्शन बतानी है, फोर्स की कौन सी डायरेक्शन होगी, केसेस आपको दिए हुए हैं, पीछे अभी हम इससे रिलेटेड जो है केस अभी डिस्कस कर आए हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन को जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे, फोर्स की डायरेक्शन निकल जाएगी। कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स कर। तो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करते हैं, लास्ट टॉपिक है, और ये जो आपकी टॉपिक है आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड के एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को जो है समझना है, नोट भी करना है। कौन सा टॉपिक है, चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो यहाँ से ड्रॉ भी कर लेना साथ के साथ, ताकि आपको ईजी रहे और आपको समझ में आए। हो गया ड्रॉ आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, आपको ओरिएंटेशन दिखाई दे रही होगी, आपके पास तीन केस है। केस नंबर 1 जिसके अंदर आपके पास क्या ड्रॉ हुई, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है, और ये कैसी ड्रॉ है, यूनिफॉर्मली जो है ड्रॉ की हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके अंदर हमने क्या किया, एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया है। ये आपके पास एक कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन आपके पास ये दी हुई है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये दी हुई है, इसमें करंट की डायरेक्शन आपके पास ऐसे दी हुई है। यानी कि फर्स्ट केस में जो आपके पास थीटा कैसा है, 90 डिग्री है। थर्ड केस में आपके पास थीटा कैसा है, 0 डिग्री है। और फोर्थ केस में आपके पास थीटा कैसा है, 90 से छोटा है और 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। यानी कि आप मान लो या तो क्यूब में भी हो सकता है, या फिर ऑब्टूज एंगल ले लो इसको, ठीक है।
यहाँ पे तो ये आपके पास राइट एंगल है ही है। क्वेश्चन क्या है, किसके अंदर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, ज्यादा फोर्स किसके अंदर लगेगी ये आपको बताना है, केस 1 में, केस 2 में या फिर केस 3 में। तो देखिए यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, केस नंबर 1 में जो आपके पास फोर्स है वो मैक्सिमम लगेगी। कैसे लगेगी ये आपको अभी सिलेबस में नहीं है, बड़ी क्लासेस में जब मैथ में आ जाओगे तब पढ़ोगे। ठीक है, सिर्फ अभी आपको इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट केस में जो है 90 वाले केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगी और सेकेंड केस में जीरो फोर्स लगेगी, क्योंकि या तो इसमें आपने देखा है कि एंगल या तो 0 का बनेगा या फिर 180 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 0 बन रहा है या फिर कंप्लीट यहाँ से आप इस एंगल को पूरा लोगे तो आपके पास 180 डिग्री का एक एंगल बनेगा। तो इस केस में जो फोर्स आपके पास कैसी लगेगी, जीरो लगेगी। और थर्ड केस में यानी कि एक्यूट या अब्यूज वाले केस में फोर्स जो है आपकी जीरो के इक्वल नहीं होगी, मैक्सिमम भी नहीं होगी लेकिन जीरो के इक्वल भी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपके पास बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है, 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, या फिर 1 मार्क में क्वेश्चन जब एमसीक्यू में पूछा जाता है तो 1 मार्क में आता है। 3 मार्क में आपको क्या करना है, पूरा ये जो है ड्रॉ करके बताना है। सिर्फ इतना ही है आपके सिलेबस में, और बुक में तो ये नहीं दिया हुआ, तो इसलिए आपको इसे यहाँ से नोट करना मैंडेटरी है ताकि आपको क्लियर हो किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है एक बार देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था, आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फिर भी नहीं क्लियर होता है तो अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पढ़ी थी लेफ्ट हैंड रूल की स्ट्रेट कंडक्टर में और मूविंग चार्जेस में, दोनों ही बहुत ईजी थी। आई होप आपको वो भी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो है डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।